वेलकम कुकी कीकू। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुकी कीकू में। आज के व्लॉग में हम आपको मकर संक्रांति के त्योहार की पूरी झलक दिखाएंगे। ये त्योहार भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें पतंगबाजी, तिल गुड़ से बनी मिठाइयाँ और रंग बिरंगे उत्सव शामिल होते हैं। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की खासियत और इसे कैसे मनाया जाता है। ये त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे शुभ माना जाता है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। इसे फसल कटाई के त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है। अलग अलग नामों से पहचाना जाता है। महाराष्ट्र तिल गुड़ का त्योहार, गुजरात उत्तरायण, पंजाब लोहड़ी, दक्षिण भारत पोंगल। सुबह जल्दी स्नान करके घर की सफाई और सजावट की जाती है। रंगोली बनाई जाती है। भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। तिल गुड़ की लड्डू, गजक, मूंगफली और खिचड़ी बनाई जाती है। घर में पारंपरिक व्यंजन तैयार किए जाते हैं। पतंगबाजी, मकर संक्रांति का सबसे बड़ा आकर्षण पतंग उड़ाना है। छतों पर लोग सुबह से शाम तक पतंगबाजी का आनंद लेते हैं। काय पोचे और लपेट जैसे शब्दों की गूंज सुनाई देती है। तिल गुड़ की मिठास, महाराष्ट्र में लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ गया आणि गोड गोड बोला। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है, जो हर साल जनवरी माह में मनाया जाता है। इस दिन भगवान सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गोचर करते हैं, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। शास्त्रों की माने तो इस दिन भगवान सूर्य को काले तिल अर्पित करने से जातक के भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य भी गति पकड़ते हैं। मकर संक्रांति किसान वर्ग के लिए भी बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन नई फसल की कटाई शुरू होती है और उसका पहला भोग सूर्य देव को अर्पित करते हैं। इसके अलावा भारत में मकर संक्रांति के पर्व को खिचड़ी, नई फसल और तिल संक्रांति भी कहते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार इस साल 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस तिथि पर विषकुंभ योग पुनर्वसु नक्षत्र का योग बन रहा है। इस योग में मकर संक्रांति का पाठ करने से कुंडली में उनकी स्थिति मजबूत होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व माना जाता है। इस दिन पूजा में मकर संक्रांति की कथा का पाठ करने से साधक को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कथा को लेकर कहा जाता है कि भगवान सूर्य और शनिदेव के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। धार्मिक ग्रंथों में इसका कारण सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति व्यवहार था। ऐसा कहा जाता है कि जब शनिदेव का जन्म हुआ था, तो भगवान सूर्य ने उनका काला रंग देखकर कहा कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता है। यही नहीं, भगवान सूर्य ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जिस घर में सूर्य रहते थे उसका नाम कुंभ था। भगवान सूर्यदेव के ऐसे व्यवहार के कारण उनसे क्रोधित छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। कहा जाता है कि माता छाया ने भगवान सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। इस बात से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव का घर जलाकर राख कर दिया। फिर ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य को मिले इस श्राप से उन्हें उनके पुत्र यम ने मुक्त कराया था। इस दौरान यम ने इस बात की शर्त रखी थी कि वह उनकी माता छाया के साथ अपने व्यवहार बदलें। यम की इस मांग के बाद भगवान सूर्यदेव ने छाया और शनिदेव से मिलने उनके यहाँ पहुँचे। घर आने के बाद सूर्यदेव ने देखा कि सब कुछ आग में जलकर राख हो गया है और अब वहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बाद महाराज शनि ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। माना जाता है कि शनिदेव के ऐसे व्यवहार से खुश होकर भगवान सूर्य ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। तभी से शनिदेव 2 राशियों के स्वामी हो गए, जिनका नाम है कुंभ और मकर। यही नहीं, शनिदेव के व्यवहार से प्रसन्न सूर्यदेव ने उन्हें ये भी कहा है कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर में प्रवेश करेंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा।
सूर्य देव ने उन्हें ये भी कहा था कि जो लोग मकर संक्रांति के दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की पूजा में काले तिल का उपयोग करेगा उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। बोरनहान मकर संक्रांति के त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बोरनहान बच्चों के लिए खास तौर पर आयोजित किया जाता है, जिसमें उनके ऊपर फल, मिठाइयाँ और तिल गुड़ छिड़के जाते हैं। इस परंपरा के पीछे क्या मान्यता है और इसे कैसे मनाया जाता है, चलिए जानते हैं। बोरनहान का मतलब बच्चों को मिठास और शुभकामनाएं देना है। यह मुख्य रूप से छोटे बच्चों 5 साल तक के लिए किया जाता है। बोरनहान में बोर, जंगली बेर, मिठाइयाँ, तिल गुड़ के लड्डू, शकरकंदी, गन्ना और अन्य फल इस्तेमाल किए जाते हैं। बच्चे को स्नान करवाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं। पूजा के बाद बच्चे को खुले मैदान या घर के आंगन में बैठाया जाता है। परिवार और रिश्तेदार बच्चे के सिर पर फल, मिठाई और तिल गुड़ डालते हैं। बोर, जंगली बेर, तिल गुड़ के लड्डू, शकरकंदी, नारियल, गन्ना और चॉकलेट, इन सामग्रियों को बच्चे के सिर पर डालने के लिए तैयार किया जाता है। बच्चे को रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े पहनाए जाते हैं। उन्हें गहनों और फूलों से सजाया जाता है। बच्चे को बीच में बिठाया जाता है। परिवार के बड़े बुजुर्ग और अन्य सदस्य उसके ऊपर सामग्री डालते हैं। इस दौरान तिक गूट घया, गोड गोड बोला कहकर शुभकामनाएं दी जाती हैं। बोरनहान बच्चों के लिए एक शुभ अनुष्ठान माना जाता है, जिसमें उन्हें मिठास, खुशी और स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया जाता है। ये परंपरा परिवार और समाज के लोगों को एक साथ लाने का जरिया भी है। बच्चों के लिए रंग बिरंगी सजावट करें। उनके दोस्तों को भी बुलाएं ताकि वे साथ में एंजॉय कर सकें। तिल गुड़ के लड्डू, पोहा, हलवा और शकरकंदी जैसे पारंपरिक व्यंजन बनाएं। तो दोस्तों, ये था मकर संक्रांति और बोरनहान पर हमारा फुल व्लॉग। ये परंपरा हमारे त्योहारों की मिठास और बच्चों की खुशियों का प्रतीक है। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तिक गूट घया, गोड गोड बोला। धन्यवाद और जय हिंद। Please like, subscribe and share.